उसके बाद फ्रेंड्स, हार्ट एक मसल है और 24 घंटे पंपिंग करता रहता है। अब आप देखिए, ये तो भगवान की बनाई हुई मशीन है। इंसान की बनाई हुई मशीन तो थोड़े दिन में ही खराब हो जाती है, या तो हार्ट एक मसल है, मगर आगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, बहुत सारा उसको पंपिंग में करना पड़ रहा है। तो हार्ट को भी सपोर्ट चाहिए। जैसे एक बलून है ना, बलून को आप देखिए, बलून जो है अगर उसकी वॉल्स कमजोर होंगी तो हम दबाएंगे तो फट जाएगा। हार्ट भी एक बलून ही है फ्रेंड्स। तो इसको हमें सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, इसको अर्जुना, हम सब ने बहुत बार सुना है अर्जुन पेड़ की छाल बड़ी अच्छी होती है हार्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें अर्जुनोलिक एसिड होता है जो मेन काम करता है। शलपन्नी, ये भी हार्ट की मसल को स्ट्रांग करता है। पुष्करमल, जो ये कोलेस्ट्रॉल होने से, ब्लॉकेज होने से जो हार्ट में पेन होता है, एंजाइना का पेन होता है, पुष्करमल उसको ठीक करता है। दशामूलारिष्ट, ये 10 जोड़ों का सत्व है, ये हार्ट की मसल स्ट्रांग करेगा। कोई मुझे बताएगा कि दशामूलारिष्ट हमारे और कौन से प्रोडक्ट में है? कोई शेयर करेगा? दशामूलारिष्ट हमारे और भी किसी प्रोडक्ट में है जहां पर मसल्स को उसको स्ट्रांग करना है? तो कौन जवाब देगा? देखते हैं किस किस ने बहुत अच्छे से हमारे प्रोडक्ट्स को पढ़ा हुआ है। दशामूलारिष्ट कौन से हमारे सप्लीमेंट में है? तो रूपाली जी तो हमारी ट्रेनर हैं, तो उनको तो मालूम ही होना चाहिए। सोमनाथ जी को भी मालूम ही है। बाकी देखते हैं। जी, काफी लोग आंसर दे रहे हैं। अंचिता जी ने दिया है, स्मिता जी ने दिया है, डेफिनेटली रेस्ट प्लेयर में, क्योंकि लंग्स भी तो वही कर रहे हैं, पंपिंग, हार्ट भी पंपिंग कर रहा है। दशामूलारी 10 जोड़ों का सत्व होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, जो हार्ट की और लंग्स की मसल को स्ट्रांग करता है। मसल स्ट्रांग होंगी तो पंपिंग अच्छा होगा फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें गूगल है। गूगल लिपिड प्रोफाइल को ठीक करता है, ठीक है। गूगल जो है थायराइड के लिए बड़ा अच्छा होता है। हरड़ कई लोग खाते हैं ना डाइजेशन के लिए, क्योंकि देखिए वो भी एक कंसेप्ट डाला हुआ है हरड़ वाला, डाइजेशन वाला, क्योंकि जितना ज्यादा डाइजेशन अच्छा होगा उतना बॉडी में फैट जो है वो बॉडी में कम होगा। और इसमें फिर हमारा जो एक प्रोडक्ट है पिपली हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में है, रेस्ट प्लेयर में भी है, गैस्ट्रोकेयर में भी है, कार्डियो कोलेस्ट्रॉल में भी है, मेरे ख्याल से लिव हेल्थ में भी है। कोई शेयर करेगा कि पिपली क्यों डाला गया है? हर ज्यादातर इंग्रेडिएंट जो है ये पिपली क्यों डाला गया है? कोई शेयर करेगा? ज्यादातर प्रोडक्ट्स में वीएलसीसी वेल साइंस की फॉर्मुलेशन में पिपली क्यों डाला गया? इसका क्या रोल है? देखते हैं कौन इसका अच्छा जवाब देता है। मुनमुन जी बोल रहे हैं टॉक्सिन को रिमूव करता है बॉडी से। सोमनाथ जी बोल रहे हैं कफा नाशक है। ओके, ग्रेट। और कोई शेयर करेगा? रूपाली बोल रहे हैं वेट लॉस। स्मिता जी बोल रहे हैं रिड्यूसेस कफ। राजीव बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल। ओके, हमारे एसोसिएट्स को नॉलेज बहुत है सबको। फ्रेंड्स, मैनेज डायबिटीज, मनीषा जी बोल रहे हैं। ओके, पिपली बेसिकली इसके अंदर एक एंजाइम होता है पिपरजिन। ये क्या करता है, बॉडी में जो भी हम खाते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ओके, बायो अवेलेबिलिटी इज द वर्ड, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, यानी कि जो भी आप खा रहे हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होए, ठीक है, बॉडी उसको हजम करे ठीक से। तो ये काम है पिपरजिन का। इसलिए जब हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा जो भी हम खा रहे हैं या कोई भी सप्लीमेंट खा रहे हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होए, उसके की इंग्रेडिएंट्स एब्जॉर्ब होए, इसलिए उसमें जो है पिपरजिन को डाला जाता है, पिपली को। ओके, तो ये बहुत अच्छा कार्डियो कोलेस्ट्रॉल है फ्रेंड्स। इसमें लोगों को जो फायदा होता है वेट लॉस में होता है, उनको लिपिड प्रोफाइल ठीक होता है उनका, यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स कम होता है। इसमें जो है मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं इसमें पिछले 12-13 साल में हाइपोथायराइड में। तो जैसे हमारा थायराइड का जो प्रोडक्ट है थायरो प्लस, उसके साथ अगर आप कार्डियो कोलेस्ट्रॉल देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। कार्डियो कोलेस्ट्रॉल के साथ मैक्सोरेक, अभी तो ओबेसिटी के बहुत प्रोडक्ट है हमारे पास, पहले हम वेट लॉस में मैक्सोरेक और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल ही देते थे, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो कई लोग बोलते हैं उनका लिपिड प्रोफाइल ठीक हो गया, बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स कम हो गया, है ना। कई लोग कहते थे हम थोड़ा चलते थे थकान हो जाती थी,
अब क्योंकि कार्डियो कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, तो बहुत सारे गुण है इसके अंदर फ्रेंड्स। सो ये बहुत अच्छा है। और देखिए एक चीज ध्यान करिए, जो वीएलसीसी वेलसाइन के सप्लीमेंट्स हैं, देखिए एलोपैथी कैसे काम करता है, वो सिम्टम पे काम करता है। आयुर्वेदा काम करता है, आयुर्वेदा में का बेसिक फिलॉसफी है कि जो ऑर्गन है जिसमें इम्बैलेंस हो रहा है, उस ऑर्गन को सपोर्ट किया जाए, उसकी वर्किंग को सपोर्ट किया जाए। इसलिए आप देख रहे हैं वीएलसीसी वेलसाइन के सारे सप्लीमेंट एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। देखिए हार्ट क्या कर रहा है, पंपिंग कर रहा है। हार्ट क्या है, एक मसल है। आगे क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल जम रहा है। अब कार्डियो कोलेस्ट्रॉल को ऐसे समझिए, हो क्या रहा है, एंजाइना का पेन हो रहा है। अब कार्डियो कोलेस्ट्रॉल समझिए, अर्जुना हार्ट की मसल स्ट्रॉन्ग करेगा, गूगल लिपिड प्रोफाइल ठीक करेगा, हरड़ और पिपली डाइजेशन को बढ़ाएंगे, दशा मुलारिस हार्ट की मसल स्ट्रॉन्ग करेगा। एवरी हर्ब हैज अ रोल टू प्ले, सच अ ब्यूटीफुल फॉर्मुलेशन। और हमने कई बार देखा है कि कई जगह आप किसी ज्यादातर आयुर्वेदाचार्य के पास जाएं तो वो आपको क्या करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, ओके, बहुत सारी। मगर यहाँ पे खूबसूरती क्या है कि एक सिंगल टैबलेट पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन है और 10 से 20 रुपए रोज का खर्चा। सो फ्रेंड्स बहुत ही इकोनॉमिकल होता है ये। उसके बाद ओमेगा 3 हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ना केवल हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, आईज के लिए, इम्यूनिटी के लिए, सबके लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा है। और ओमेगा 3 में जो सैल्मन फिश ऑयल से लिया जाता है वो सबसे बेस्ट ओमेगा 3 माना जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि ओमेगा 6 तो बहुत खा रहे हैं हम, जो जितने भी सनफ्लावर ऑयल खा रहे हैं और बाकी ऑयल खा रहे हैं, सोयाबीन ऑयल खा रहे हैं, ये सब जो है ओमेगा 6 तो दे रहे हैं। मगर ओमेगा 6 ओमेगा 3 का रेशियो है। ओमेगा 3 कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है, प्लाक को दूर करता है, हार्ट अटैक से बचाता है, विजन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, वेट मैनेजमेंट करता है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। सो ओमेगा 3 आप यूज करें, कम से कम मिनिमम दो तो जरूर लें। ये 2 से 3 रोज ले सकते हैं आप। और डॉक्टर प्रितपाल से हम जब उन्होंने सेशन किया था वो तो कह रहे थे आप 4-5 भी ले सकते हैं। तो कम से कम सुबह शाम तो आप कम से कम जरूर लें। सो कॉम्बोज आप यूज कर सकते हैं, मैक्सरो कार्डियो ओमेगा 3, इस तरह से 3 महीने का कोर्स कर सकते हैं। गैस्ट्रो केयर, लिव हेल्थ, गार्सिनिया का ऐसे कोर्स कर सकते हैं, है ना। तो मल्टीपल कोर्स आप कर सकते हैं स्वास्थ्य के लिए फ्रेंड्स। और जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल को जो ब्रेक करता है, जो हम जितना भी फैट खा रहे हैं उसको, डाइजेशन का काम किसका है फ्रेंड्स, उसका मेन काम है लीवर का। लीवर के साथ गॉल ब्लैडर होता है, और जितनी भी ऑयली चीज हम खा रहे हैं, जो भी फैट का सिंथेसिस है, वो क्या करता है, लीवर रिलीज करता है हमारा बाइल जूस, जो गॉल ब्लैडर के थ्रू रिलीज होता है, ओके। और कई बार लोगों को गॉल ब्लैडर में अगर सेक्रेशन ठीक से ना हो तो वो स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं, या सो लीवर जो है, मैंने आपको बताया था, HDL बनाता है, LDL, और HDL LDL को वापस हटाता है। लीवर जितना भी फैट हम ले रहे हैं उसको मेटाबोलाइज करता है, पाचन में मदद करता है। अब क्या हो रहा है, एक वर्ड सुना होगा आपने, फैटी लीवर, है ना। बहुत ज्यादा अल्कोहल से या बहुत ज्यादा चिकनाई वाला खाना खाने से, बहुत ज्यादा जो टॉक्सिन्स हम लोग ले रहे हैं आज हवा से, पानी से, भोजन से, वो सब लीवर की फंक्शनिंग को वीक कर रहे हैं, जिसके अंदर फैटी लीवर हो जा रहा है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। इसलिए लिव हेल्थ जो है फ्रेंड्स, ये डिटॉक्सिफाई करता है लीवर को, ये लीवर को प्रोटेक्ट करता है, और ये लीवर को रिजेनरेट करता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारा जिसके सेल्स को रिजेनरेट कर सकते हैं। जब लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो एक व्यक्ति का लीवर का कुछ पोर्शन काट के दूसरे व्यक्ति में लगा देते हैं और दोनों में वो रीगेन कर जाता है। तो ग्रेप सीड क्या करता है इसमें, ये डिटॉक्सिफाई करता है, ये बाइल के सेक्रेशन को बढ़ाता है। इसमें कुटकिन है। अब आप टॉक्सिन से तो बच नहीं सकते, पर कुटकिन क्या करता है, लीवर के चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। कालमेघ, ये बाइल जूस का फ्लो ठीक करता है। मिल्थिसिल, ये लीवर के सेल को रीजनरेट करता है। और पिपली फिर है पिपराजिन, ये बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। तो लिव हेल्थ क्या करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है और लीवर को रिजुविनेट करता है। सो फ्रेंड्स, यूएसपी क्या है वीएलसीसी वेलसाइंस की, कि पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है, यानी कि मल्टीपल हर्ब्स। नंबर 2, एक्सट्रैक्ट्स हैं, पाउडर फॉर्म नहीं है कि 1 किलो हल्दी लिया उसको पाउडर करके कैप्सूल में बांट दिया, नहीं, पहले एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, विच मीन्स व्हाट, 5% एक्सट्रैक्ट, 10% एक्सट्रैक्ट, मतलब 100 किलो का तो 10 किलो, या 100 किलो का 5 किलो सत्व निकाला,
फिर उसकी जांच करी, उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है, कोई स्टेरॉइड तो नहीं है, कोई नुकसानकारक चीज तो नहीं है। फिर जो है फ्रेंड्स उसके एक्टिव मॉलिक्यूल की जांच करी और फिर एक प्योर सेफ एफिशिएंट सप्लीमेंट वीएलसीसी के द्वारा आप तक पहुंचता है। हमने बताया था आपको स्ट्रेस के कारण भी हार्ट की जो है प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, जब व्यक्ति तनाव में होता है तो क्या होता है, आपने देखा ना, जब आप भागते हैं दौड़ते हैं तो क्या होता है, रक्त का प्रवाह तेज होता है, हमारा ब्लड हार्ट तेजी से पंपिंग करता है। ओके, और उसकी फंक्शनिंग फास्ट हो जाती है। यस, ऐसी स्ट्रेस भी होता है। जब आप तनाव में होते हैं, है ना, एक बार को वैसा लगता है पूरा का पूरा ऊपर नीचे चल रहा है, जब गुस्सा आता है, क्योंकि आपके हार्ट को लगता है कि मेरा मालिक स्ट्रेस में, अब इसको कुछ लड़ाई करनी है, तो इसको क्या है, इसको फ्रेश ब्लड का सपोर्ट चाहिए, ब्लड का फ्लो चाहिए इसको। यस, अब उसको क्या मालूम कि आपको अपने काम की, अपने बिजनेस की, अपनी फैमिली की स्ट्रेस है। बॉडी तो हमारे ऑटोमोट काम में करती है। और अश्वगंधा जो है फ्रेंड्स, ये तो बहुत पुराना हर्ब है भारत में, जिसको रसायन बोलते हैं। ये वाइटैलिटी बढ़ाता है, बॉडी में से फैट कम करने में मदद करता है, लीन बॉडी मास बढ़ाता है। कोई मुझे बताएगा लीन बॉडी मास क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? व्हाट इज लीन बॉडी मास? देखते हैं कौन इसका अच्छे से आंसर करता है। लीन बॉडी मास किसको बोलते हैं? लीन बॉडी मास, मालूम है किसी को? बोलता ना लीन बॉडी मास आपका ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि हमारी बॉडी में फैट का वजन होता है, बोन्स का वजन होता है, मसल्स का वजन होता है। फैट का वजन, बोन्स का वजन और मसल्स का। अब हमारी बॉडी में फैट कम होना चाहिए और मसल स्ट्रांग होनी चाहिए और बोन स्ट्रांग होनी चाहिए। टोटल वेट माइनस फैट, टोटल वेट माइनस फैट इज लीन बॉडी मास। ओके, या विशाखा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मनीषा जी भी ठीक बोल रहे हैं, फैट फ्री मास डेफिनेटली। फैट फ्री मास यानी कि हमारा जो वेट है उसमें से फैट हटा दीजिए तो आपके पास दैट इज लीन बॉडी मास। तो लीन बॉडी मास हमारा ज्यादा होना चाहिए। अश्वगंधा जो है फ्रेंड्स काफी लोग जिम में भी यूज करते हैं क्योंकि ये लीन बॉडी मास बढ़ाता है, मसल्स को बढ़ाता है, ओके, और फैट को कम करता है। इम्यूनिटी, अश्वगंधा पे तो सोमनाथ जी ने बहुत सारी रिपोर्ट्स कई बार शेयर करी हैं कि कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी को बिल्ड करने में वर्ल्ड वाइड अश्वगंधा पे बहुत अच्छी, और ये एंटी स्ट्रेस तो है ही है, ठीक है, तो एंजाइटी से बचाता है। और हमने एक कारण फ्रेंड्स और बोला था, डायबिटीज। ओके, डायबिटीज के कारण भी हार्ट, देखिए कितना जो कारण हमने शुरू में बात करे थे कि बॉडी में जब डाइजेशन ठीक नहीं होगा, जब बॉडी में डायबिटीज होगा, जब स्ट्रेस होगा, ओके, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, लीवर में प्रॉब्लम होगी, ये सारे कारण है कार्डियक प्रॉब्लम के। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि हर कारण को वीएलसीसी वेल साइंस का कोई ना कोई सप्लीमेंट जो है उसको एड्रेस करता है। ओके, सो ग्लाइसेमिक केयर क्या करता है? अच्छा, चलो मैं एक सवाल और पूछता हूं, कुछ लोग तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्लाइसेमिक क्या होता है? इस प्रोडक्ट का नाम ग्लाइसेमिक केयर क्यों रखा हमने, कुछ और क्यों नहीं रखा? ग्लाइसेमिक किसको बोलते हैं? जी, ग्लाइसेमिक वर्ड क्यों दिया गया, इसको कुछ और नाम क्यों नहीं दिया गया? हाँ जी, कौन मैसेज कर रहा है पहले? सुबह ज्योति बोलते हैं ग्लूकोज, डेफिनेटली। मीना वर्मा जी बोले ब्लड में ग्लूकोज मेजर, डेफिनेटली, ग्रेट। सो हमारे बहुत सारे एसोसिएट्स को काफी कुछ मालूम है। राजीव जी बोल रहे हैं ग्लूकोज, यस। और जिनको नहीं मालूम है फ्रेंड्स, ये जिज्ञासा अपने अंदर करिए। जब भी कोई नया वर्ड आए ना, कोशिश करिए। आजकल तो अर्पिता बोल रहे हैं ग्लूकोज, डेफिनेटली। सो ब्लड शुगर बोल रहे हैं, डेफिनेटली। रूपाली बोल रहे हैं, मुनमुन, या। सो कोशिश करें फ्रेंड्स कि कोई भी वर्ड आए ना उसको एज इट एक्सेप्ट ना करें। एक सेकंड में गूगल करिए, अरे इसका क्या मतलब है। जब डॉक्टर पतंजलि ने ये सब फॉर्मुलेशंस बनाई 2009 में, ओके, सो ये जो सप्लीमेंट्स आए ये सारे,
तो उस वक्त हमको डॉक्टर पतंजलि ने, मेरे को ध्यान है 24 अक्टूबर 2009 को उनका सेशन था दिल्ली में, और ये सप्लीमेंट्स, अब उनका ग्लाइसेमिक केयर के बारे में आया कि साहब ये अल्फा रिडक्टोज है और ग्लूकोज इनहिबिटर है। अब मैंने कहा, अब मुझे ट्रेनिंग तैयार करनी थी, अब मैंने कहा ये अल्फा रिडक्टोज और ग्लूकोज इनहिबिटर में पहले तो मैं क्या समझूं और मैं लोगों को क्या बताऊं। तो फिर मैंने बहुत सारा, मतलब सैकड़ों साइट्स पे गया और फिर सिंपल वर्ड में देखा कि इनका काम क्या है। सो देखिए, ग्लाइसेमिक केयर बहुत सिंपल फ्रेंड है। डायबिटीज क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? आप जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, खाली मीठा नहीं, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, सब चीजों में ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज प्रोसेस होकर आपके ब्लड में आ जाता है। ग्लूकोज कोई खराब चीज नहीं है। ग्लूकोज जो है, चलिए एक काम और करते हैं, सवाल पूछने में मजा आ रहा है आपको या मजा नहीं आ रहा है? या मेरे ख्याल से तो अच्छा, कुछ लोग तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। या सो ग्लूकोज, अच्छा बताइए ग्लूकोज करता है क्या बॉडी में, एनर्जी कैसे देता है? चलो सवाल मेरा सुनिए, ग्लूकोज बॉडी में एनर्जी कैसे क्रिएट करता है? देखते हैं कौन कर रहा है। मेरा सवाल क्या है, ग्लूकोज बॉडी में हम जानते हैं एनर्जी देता है, और ये एनर्जी देता कैसे? हाँ जी, मीना वर्मा जी का ग्लूकोज ग्लाइकोज में कन्वर्ट होकर, ओके। मौमिता जी बोले पैंक्रियास से, ओके। सोमनाथ जी बोल रहे हैं एंटरिंग इन मसल। विशाखा बोल रहे हैं ब्लड स्ट्रीम, ओके। बेसिकली ग्लूकोज क्या करता है फ्रेंड्स, ये जैसे भट्टी होती है ना, भट्टी में आग जलती है, ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जलता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके माइटोकॉन्ड्रिया में जलता है, और इसके जलने से जो है एनर्जी क्रिएट होती है जो हमको मिलती है। तो ग्लूकोज कोई खराब चीज नहीं है, मगर एक ग्लूकोज का प्रॉब्लम क्या है कि ये आपके सेल को चाहिए एनर्जी के लिए। आपके सेल जो है ग्लूकोज को ले लेंगे, मगर सेल ग्लूकोज को कब लेंगे? जब साथ में उसमें इंसुलिन आएगा। तो जैसे ग्लूकोज आया खाने से, आपका पैंक्रियास इंसुलिन छोड़ेगा, जैसे ही इंसुलिन मिलेगा ब्लड में ताला खुल जाएगा और ग्लूकोज सेल में चला जाएगा। अब दो प्रॉब्लम हो सकती है, एक ग्लूकोज बन ही नहीं रहा, पैंक्रियास की प्रॉब्लम है कुछ। दूसरा, तो ग्लूकोज बन नहीं रहा तो ग्लूकोज जो है, ये सॉरी, इंसुलिन बन नहीं रहा, इंसुलिन बन नहीं रहा तो ग्लूकोज सेल में ना जाके खून में रह जाता और खून के माध्यम से पूरी बॉडी को डैमेज करता। इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज क्या है फ्रेंड्स, कि ग्लूकोज, इंसुलिन तो बन रहा है मगर सेल उसको उपयोग नहीं कर पा रहे। जैसे ओबेसिटी, मोटापे में क्यों बोलते हैं कि डायबिटीज हो रहा है? क्योंकि सेल के चारों तरफ फैट जम जाता है। जब सेल के चारों तरफ फैट जम जाता है तो ये इंसुलिन को रिसीव नहीं कर पाता, और इंसुलिन को रिसीव नहीं कर पाता तो ग्लूकोज ब्लड में रह जाता। इसलिए फ्रेंड्स, ज्यादातर जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो केवल क्या करती हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है बॉडी में, जैसे आपने खाना खाया एक्स्ट्रा ग्लूकोज आया, ये ग्लूकोज आपके मसल में स्टोर होता है, ये ग्लूकोज आपके लीवर में स्टोर होता है ना, ग्लाइकोजन के रूप में, ओके। जब आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते, ग्लूकोज लेवल नीचे जाता है तो ग्लूकोज, ये ग्लाइकोजन लीवर से वापस आ जाता है, ओके। अब एलोपैथिक मेडिसिन क्या करती है, ज्यादातर वो जो लीवर में ग्लूकोज स्टोर है उसे बाहर नहीं आने देती। मगर आयुर्वेदा में जो ग्लाइसेमिक केयर है, ये फ्रेंड्स एक अमेजिंग फॉर्मुलेशन है। इसमें आंवला का एक्सट्रैक्ट है, ये पैंक्रियास की एक्टिविटी बढ़ाता है। इसमें गिलोय है, गिलोय जो है अमृता बोलते हैं आयुर्वेद में, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसमें करेला है, करेला कड़वा है इसलिए नहीं, करेले में एक मॉलिक्यूल होता है चेरेंटिन जो इंसुलिन जैसा काम करता है। इसमें सप्तरंगी है जो आंखों को कैटरेक्ट बनने से बचाता है, या इसमें पित्तसरा है, ये ग्लूकोज को सेल में भेजता है। इसमें करक्यूमिन है जो प्लाक फॉर्म, अमेजिंग फॉर्मुलेशन। तो फ्रेंड्स, हमने जो है जितने भी कारण हैं कार्डियक प्रॉब्लम के, वो सारे के सारे फ्रेंड्स हमने हमारे जो है सारे के सारे जो है कारण हमने ग्लाइसेमिक केयर के उसमें हमने सारे कारण जो है कार्डियक हेल्थ के लिए कर लिए। साथ में हमें ध्यान करना है, हमें फाइबर थोड़ा ज्यादा खाना है। फाइबर जो है बॉडी में सफाई करता है। एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें रोज, और बहुत अच्छा फील होगा आपको।
शुरू में हो सकता है थोड़ा हैबिट बनने में समय मिले, मगर उसके बाद आपको मजा आने लगेगा। ओके, सर्दियों में बहुत ज्यादा विग्रेस एक्सरसाइज मत करें, क्योंकि क्या होता है सर्दियों में जो है, जैसे है कि हमारी आर्टरीज संकुचित रहती हैं, थोड़ी सी कम रहती हैं, ब्लड का फ्लो कम होता है। तो वार्म अप और कूल डाउन एक्सरसाइज में बहुत जरूरी है कि एकदम से जोश में ना करें, बॉडी को वार्म अप करें और धीरे धीरे कूल डाउन करें। और सर्दियों में मीठा तो बहुत अच्छा लगता है, और ज़्यादातर बंगाल के लोग हैं यहाँ पे, तो वो कौन से हैं, मलिक जी, कल मैं टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, मलिक उनकी शॉप है बड़ी मिठाई की वहाँ पे, या डिस्कवरी पे देख रहा था। आप जहाँ से लेके जाते हो, बलराम मल्लिक, राधा रमन मल्लिक। हाँ, और फिर मैं जब उस दिन वहाँ पे जा रहे थे हम लोग बोलपुर, तो रास्ते में लेंचा लेंचा भी खाया। या सो हम लोग है, बट अभी नॉर्थ में तो सर्दी हो रही है तो गजक खाने में बड़ा मजा आ रहा है। बट चैलेंज यही है फ्रेंड्स कि हर चीज मॉडरेशन में अच्छी रहती है। सर्दी से बचाइए अपने आप को। सिगरेट डेफिनेटली बहुत नुकसानकारक है, सब मालूम है, सब कुछ सब जानते हैं। इसको जितनी जल्दी जिन लोगों को आदत है जरूर छोड़िए। लो ऑफ अल्कोहल है ना, ये सब हमें। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली आज का हमारा कार्डियक सेशन था, जिसमें मैंने कोशिश करी आपको कार्डियक प्रॉब्लम के कारण और कार्डियक उसके साथ कौन कौन से कारण हैं और वीएलसीसी के कौन कौन से सप्लीमेंट हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। दादा, व्हाट टू यू।